हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक, जुबिलेंट फूड। यस, जुबिलेंट फूड की अगर हम लोग बात करेंगे, क्यूएसआर वाली कंपनी है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एंड क्यूएसआर में भी अगर देखा गया तो ये नंबर 1 पोजीशन पे आज भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी सख्त कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एकदम क्लोज टू क्लोज कंपटीशन चलता है। लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे देवयानी इंटरनेशनल है, उसके बाद वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड है। ठीक है, ये सारी कंपनियां एक दूसरे के आजू बाजू में ही देखने को मिल जाती है। वैसे ये सेक्टर देखा गया, इनमें जो पी रहता है वो हम लोग को हायर लेवल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कंपनी तो आप जुबिलेंट फूडवर्क की अगर हम लोग बात करें, जुबिलेंट ग्रुप काफ़ी बड़ा है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड अगर देखा गया डोमिनोज पिज़्ज़ा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ज़रूर इस कंपनी को यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो देखा गया अभी पिज़्ज़ा से रिलेटेड काफ़ी सारा कंपटीशन हम लोगों को मार्केट में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कंपनी तो यहाँ पे बुरी नहीं है, बट येस परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा बीच में हम लोग को करेक्शन भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था, बिकॉज इंटायर क्यूएसआर सेगमेंट में हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी जो है वो डेसेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। जुबिलेंट ग्रुप एक काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। इनके और भी हम लोगों को अलग अलग बिजनेसेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड अगर देखा गया कोई बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं तो इस चीज़ का फायदा भी इनको बहुत बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एलआईसी से रिलेटेड एक खबर यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सामने आई थी कि एलआईसी यहाँ पे क्या करेगा, मेगा सेल करने वाला है। किस चीज़ का, कि अपने लैंड बिल्डिंग को यहाँ पे ये बेचने जा रहे हैं और लगभग $7 बिलियन रेस करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खबर आई थी, बट एलआईसी ने इस चीज़ को यहाँ पे बताया कि ये टोटली इनकरेक्ट है। एलआईसी ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है कि जो ये रिपोर्ट के जरिए खबर आई है कि भाई 6-7 बिलियन हम लोग फंड रेजिंग करेंगे बाय सेलिंग आवर लैंड्स और द बिल्डिंग, सो ये टोटली इनकरेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन सामने आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टीसीएस से रिलेटेड हम कह सकते हैं यूएस कोर्ट में एक जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था, वहाँ पे टीसीएस को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है। यूएस कोर्ट ने टीसीएस के ऊपर 1600 करोड़ की पेनाल्टी इंपोज यहाँ पे कर दी है। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। जब भी अभी पेनाल्टी से रिलेटेड खबरें यहाँ पे सामने आ जाती है तो ऑब्वियसली कंपनी को यहाँ पे वो प्रोविजन बनाकर क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। एंड प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, कि प्रॉफिट को ये क्या कर देती, चीज़ें यहाँ पे घटा देती है। तो ये एक बैड न्यूज़ हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार के केसेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जिसके चलते टीसीएस को काफ़ी बार झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज, यस एमटार टेक की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस वाली ये कंपनी है, बट काफ़ी रिस्की भी ये कंपनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि जब गिरावट स्टार्ट हो जाती है और जो यूजुअली ब्लाइंड इन्वेस्टर होते हैं फिर क्या हो जाता है, उनमें पैनिक हम लोग को फैलते हुए देखने को मिल जाता है। ब्लाइंड इन्वेस्टर मतलब जिनको कंपनी के बिजनेस बिना देखे जो बस ऐसे रैंडमली यहाँ पे तेज़ी देखकर निवेश कर लेते, फिर उनके लिए काफ़ी कठिन समय स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो याद रखना दोस्तों, जितना आप रिस्की स्टॉक चुनोगे उसमें उतने रोलर कोस्टर आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा गया बिजनेस के सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब क्लीन एनर्जी वाला बिजनेस है, डिफेंस वाला बिजनेस है, स्पेस की बात करें, एरोस्पेस की बात करें, इंजीनियरिंग बॉल्स क्रूज की अगर बात करें, मरीन की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियर पावर की अगर सिविलियन पावर की बात करें, तो ये ऐसे बिजनेसेस है जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे बड़े यहाँ पे बन सकते हैं करके। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस कंपनी में काफ़ी बड़ा दाव भी यहाँ पे लगाया जाता है। बट अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिले, और उन्होंने क्या कर दिया, मार्जिन्स को यहाँ पे कम बता दिया। पहले जो बोला था उन्होंने 28%, वो उन्होंने 26% कर दिया। एंड जैसे ये चीज़ें सामने आ गई तो स्टॉक में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को इस स्टॉक में काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल चुके। मेरा बताने का मकसद एक ही है भाई, कि आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हो प्लीज़ बिजनेस देख कर जाना। ठीक है, आप रैंडमली बस ऐसे ही जोश में वापस मान लो स्टॉक ऐसे उड़ने लग गया तो आप रैंडमली जाके खरीद लोगे तो कोई सेंस की बात बनती नहीं है। आज ये स्टॉक आपको टॉप लेवल से नीचे देखने को मिल रहा है। प्रॉपरली बिजनेस की समझ लेकर आप लोगों ने विचार करके रिस्क लेना यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी का बिजनेस ठीक है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा है या फिर इतना कुछ खास नहीं है, तो आप चाहो तो उसको इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो बिजनेस तो कंपनी का डेफिनेटली अच्छा है, बट यस इनको क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इनको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके हम कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, तब वापस इसकी कमबैक यहाँ पे हो सकती है। तो ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ फिलहाल जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न बना है, ये हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में कंपनी थोड़ा फेल हो रही है। कंसिस्टेंसी रखना मतलब क्या, एक बार अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसको लगातार अच्छा मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल गए तो ग्रोथ रुक गई, तो वापस स्टॉक यहाँ पे नीचे आ रहे। तो ये रिस्की स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक में इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात करेंगे, ठीक है आज के दिन 4-4.25% यहाँ पे भागा है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल कमेंट सेक्शन आते रहते हैं। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने बस सस्ता है, सस्ता मतलब 70-80 पे कुछ मिल रहा है स्टॉक तो इसलिए खरीदा होगा, अगेन
रॉन्ग डिसीजन। हमेशा आपको बिजनेस देखकर ही जाना है। बिजनेस की बात करें, रिटेल सेगमेंट के ऊपर ये ज़्यादा फोकस देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक के सक्सेस की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक के सक्सेस की बात करें, उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनका रिटेल बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। येस बैंक को भी वापस रिकवर करने से रिलेटेड अगर देखा गया तो जो नए हम लोग को कंपनी के मैनेजमेंट के हेड देखने को मिल जाते हैं, मिस्टर कुमार जी, उन्होंने भी रिटेल लोन बुक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि यूजुअली बैंकिंग में देखा गया तो रिटेल स्पेस ही सबसे ज़्यादा सक्सेस का रेशो यहाँ पे हायर लेवल का देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से देखा गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही उसी राह पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बीच में 100 लेवल को भी उन्होंने यहाँ पे टच किया था। उसके बाद अगर देखा गया थोड़ा सा वापस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब परफॉर्मेंस की अगर बात करें, क्वार्टर के नंबर एकदम धूम धड़ाकेदार आना चाहिए, तभी जाके वो भयंकर तेजी देखने को मिल जाती है। तो इसका इंतजार फिलहाल तो चल रहा है, बट एक अच्छा डिसेंट प्लेयर है, डेफिनेटली वापस यहाँ पे हम कह सकते हैं कमबैक करने का दमखम रखता है। विप्रो की बात करेंगे, 3% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिले, काफी स्लो चलता है, आपको पता है 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है, ठीक है। एंड अगेन कहना चाहूंगा, अब ज्यादातर करके फ्लैट ही रहता है, भागेगा तब एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है। एनीवेज, अभी विप्रो की बात करेंगे तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी, एंड अभी उसी के साथ साथ जीबीएसटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके साथ भी उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। इसी चीज के चलते जो नतीजा निकला है वो स्टॉक में आज के दिन 2-3% की तेजी का नतीजा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे आईईएक्स की बात करेंगे, 3.5% की तेजी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आईईएक्स के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है, बिकॉज अगर देखा गया आरके सिंह जी हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे अभी पावर मिनिस्टर में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। सो पहले आरके सिंह जी ने ही बोला था कि हम लोग मार्केट कपलिंग करेंगे करके, इवन दो स्टेक होल्डर ने 70% उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के बावजूद वो उस चीज़ के ऊपर अड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो अभी आरके सिंह जी तो पावर मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है, अभी हम लोग को वहाँ पे बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि जो नए पावर मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे वो क्या मार्केट कपलिंग को कंसिडर करेंगे या फिर वो इसमें कोई बदलाव लेकर आएंगे। अगर उन्होंने बदलाव लाया तो आईईएक्स के स्टॉक में वापस एक हम लोग को जान कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। अगर वो भी मार्केट कपलिंग को लेकर स्टार्ट अगर हो गए तो वापस आईईएक्स के स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा की भी अगर हम लोग बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, तो इससे रिलेटेड जो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो अभी की बात करें तो ग्लोबल वाइंड डे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड इरेडा के जो सीएमडी है तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय फाइनेंस करने का ये काम करते हैं, तो वाइंड एनर्जी को जो भी यहाँ पे अडॉप्ट करेगा तो इसको भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का कंपनी ये काम यहाँ पे करने वाली है। ये भी चीज़ें फिलहाल तो उन्होंने सामने रखी हुई है। इनका काम ही वही है भाई कि आप जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स करोगे उसको लोन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती रहती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, यस काफ़ी लोगों के कमेंट आ गए, सर डीमार्ट देखिए क्या ज़बरदस्त भाग गया, वापस 5,000 पे आ गया, ठीक है, देखा आज नहीं तो कल होने वाला था। एक बात याद रखना, पहले जो कंपनी थी डीमार्ट छोटी थी, फिर जबरदस्त रॉकेट बन गया, रॉकेट बनने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद वो लार्ज कैप बन चुकी है। सो अभी 5 साल में डबल के हिसाब से इसको यहाँ पे देखना है, ये पुराना डेटा है भाई, 5 साल में 281%, ये जो आपको तेजी देखने को मिल रही है ये वाला जो डेटा है, तभी डिमांड छोटा था, फिर यहाँ पे आने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। तो अभी बड़ा बन गया, अभी 5 साल में डबल के हिसाब से अगर चल गया तो मतलब हम कह सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है करके। हाँ, बाकी अगर देखा गया तो आपको पता ही है पीटी के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी, मैंने तो इसमें इतनी बार मल्टीपल टाइम पीटी करके रखा था। पोजिशनल ट्रेड की बात करें, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि अगर वैसे भी देखा गया तो मतलब एफडी में कितना ही बनता है भाई, एक साल में अगर देखा गया 30% के टैक्स स्लैब में अगर आप आते हो तो मतलब क्या ही बोले, आपको 4-5% ही मिलता होगा हार्डली, इनफैक्ट उससे भी कम। सो 2-2 साल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे होल्ड करने के बावजूद भी इजीली रिटर्न बन जाते हैं। आप देख सकते हैं साल भर में 26% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिले। जो पीटी से रिलेटेड मैं बात बोलता हूँ ना, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और पीटी में भी कितना 12.5% हम लोग टारगेट करते हैं, उससे ज़्यादा करोगे तो भी चल जाएगा भाई, एटलीस्ट 10% का नेट रिटर्न निकलता है, विच इज़ ग्रेटर देन एफडी। 2 साल से बेटर आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड ये देखिए ऐसे डीमार्ट ने कितनी बार हम लोगों को मौका यहाँ पे देके रखा हुआ है, तो उस पीटी के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था, एकदम सेफ वो स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाती है। हाँ, बट पेशेंस चाहिए, काफ़ी लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते, एकदम फटफट कुछ तो होना चाहिए, फटफट कुछ नहीं होता है भाई, वैसा तो हर कोई चाहेगा फटफट हो करके, बट वो हमारे हाथ में तो होता नहीं है। एंड देन आप देख सकते हो वापस अभी धीमे धीमे करके अपने पुराने लेवल को तोड़ने का कोशिश डिमांड कर सकते हैं, वो आज नहीं तो कल तोड़ ही देगा, ठीक है, वो टाइमिंग हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, ऑफलाइन मार्केट में अच्छा काम यहाँ पे करती है, बट यस एक बात याद रखना, ये बड़ी कंपनी बन चुकी है, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखना है, उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहे हो करके। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है, देख लेते हैं आगे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। पारस डिफेंस स्पेस की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे बड़े बड़े डील्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 ब्लॉक डील्स देखने को यहाँ पे मिल गए। किसी ने तो 229 करोड़ का
ज़बरदस्त माल यहाँ पे खरीदा है, इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगेन सेम चीज़ पारस डिफेंस की बात करें, आईपीओ तो एकदम धमाकेदार था, उसके बाद जिनको नहीं मिला उन्होंने ब्लाइंडली खरीद लिया, स्टॉक को ऊपर पहुंचा दिया एंड फिर अर्निंग्स इतने थे नहीं तो स्टॉक तो नीचे आना ही था। अभी वो वापस आएंगे यहाँ पे तेज़ी देखकर खरीदने के लिए। तो याद रखना ये चीज़ें तो कितनी रिपीट होती रहती है। देखिए जो बिजनेस अच्छा होता है भाई वो कमबैक करेगा, ठीक है। अभी इनका बिजनेस ही अगर अच्छा नहीं होगा ना तो यहाँ से वो कभी कमबैक ही नहीं करेंगे, वो नीचे 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 ही जाते हैं। इतना सिंपल ये चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों माज़गार्ड शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात कर ले, या फिर कोचिन शिपयार्ड की बात कर ले, अगर आपको इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भरोसा है, उनके ऊपर अगर आप दाव लगाना चाहते हो तो इन कंपनीज को आपने स्टडी करना है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ये क्या करते हैं, शिप से रिलेटेड यहाँ पे काम करते हैं, वेसल बनाने का काम करते हैं। माज़गार्ड शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये सबमरीन से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो भविष्य में डेफिनेटली सबमरीन से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स माज़गार्ड शिप बिल्डर्स को मिल सकते हैं। शिप्स की बात करें जैसे राजनाथ सिंह जी ऑलरेडी बोल चुके हैं 4-5 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे भारत देश को यहाँ पे मिलेंगे, तो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज को भी बेनिफिट भविष्य में मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है बट भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसी चीज़ को पकड़कर पहले से ही बाइंग यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।